ओम शांति। आज हम सभी ने मुरली सुनी भी होगी, पढ़ी भी होगी कि जो बाबा मुरली में भी कहते कि बच्चे मूसलाधार बरसात होगी, भूकंप होंगे। संसार में आज हम सब देख रहे कि बॉम्ब्स, एटम बॉम्ब्स, इतने महाप्रलयकारी एटम बॉम्ब्स बन चुके हैं कि यदि एक भी गिर गया तो संसार का खेल खत्म हो जाएगा। तो वास्तव में ये बॉम्ब्स रखने के लिए नहीं रखे, परंतु एक ना एक दिन जरूर घलेंगे, क्योंकि निश्चित भी बात है, कोई भी चीज यदि सृष्टि पर आ चुकी है, बन चुकी, तो उसका यूज होता ही है। यदि वैसे नहीं होगा तो वैसे होगा। आज तो हम सब देख रहे कि चारों तरफ एक देश दूसरे देश से हिंसा, लड़ाई झगड़ा, कोई भी आपस में झुकना ही नहीं चाहता है। तो बाबा तो हम सभी बच्चों को यही सावधानी दे रहे कि बच्चे, समय ऐसा आ रहा है, इसलिए श्रेष्ठ पुरुषार्थ करो। और अंतिम समय किसका? क्योंकि हर तरफ से हर व्यक्ति यही कह रहा है कि अब वास्तव में अंतिम समय आ गया है। तो अंतिम समय किसका? सोचो, किसका? स्वयं का या दुनिया का? किसका होगा? स्वयं का या दुनिया का? दुनिया का नहीं, वास्तव में दोनों का ही, क्योंकि दोनों का ही अंतिम समय की बात है। और स्वयं की बात करें उसके पहले जब दुनिया की बात करते हैं तो हम समझते हैं कि जब हम छोटे थे तो यही बात सुनी थी कि भाई अपने जीवन को जल्दी समर्पित करो, पढ़ाई का क्या करना है, क्योंकि ये दुनिया तो बदलने वाली है। तो उस बात को सुनते सुनते कितने वर्ष हो गए हैं। तो ये वास्तव में दुनिया का विनाश तो जब होगा, क्योंकि ये भी एक दिन की बात नहीं है। जैसे नहीं कहते कि वो सभी ने सुना भी होगा कि कोई भी चीज को यदि खत्म करना है तो एकदम से खत्म नहीं होती, धीरे 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 एक साइड से खत्म होती और धीरे धीरे पूरा खत्म हो जाता है। ऐसे ही आज सृष्टि पर भी कहीं ना कहीं से इस सृष्टि की दीवार कमजोर होती जा रही है कि जब कहते नहीं कि लास्ट का हथौड़ा पड़ता है तो दीवार गिर जाती है। ठीक इसी तरह आज समय बाबा का कार्य होते ही इस सृष्टि पर हथौड़ा लगना शुरू हो गया। चाहे हम देखें कि दूसरे विश्व युद्ध के द्वारा समय प्रति समय संसार में भ्रष्टाचार बढ़ता ही गया, कहीं ना कहीं प्रकृति ने भी हलचल की और मनुष्यों ने भी कहीं कहीं बीमारियों के द्वारा। तो ये वास्तव में कलयुगी दुनिया की जो नींव है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कमजोर होती जा रही है और हो गई है। इसलिए जो आज संसार की स्थिति हम सब देख रहे हैं कि महायुद्ध शुरू हो गए हैं, और कई लोग कहते हैं कि भाई झूठ क्यों बोल रहे हैं, ये कैसा। ये वास्तव में हम सब देख नहीं सकते कि मतलब संसार की हो क्या रहा है आज दुनिया में। आज हम अगर ज्यादा नहीं जाए तो 20 साल पहले की स्थिति को देखें, कितना सुंदर जीवन था, कितना सरल था। संसार में कितने लोग आपस में प्यार से रहते थे। सोचो, आज से 20 साल का पीछे जाओ तो उस समय को देखो, कितना सुंदर जीवन था। मानवता थी, आपस में प्रेम भाव था, विश्वास था, सद्भावना थी, एक दूसरे के सहयोगी थे। यदि एक कोई गांव में दुखी है, परेशान है, तो पूरा गांव उसका सहयोग करता था। परंतु आज यदि अपना भाई ही परेशान है, दुखी है, तो उसका सहयोग नहीं करते। तो ये कोई कहने की या झूठ बोलने की बात है ही नहीं, ये सब स्पष्ट दिख रहा है। बस हम सभी को समझने की बहुत बहुत आवश्यकता है, बहुत बहुत जरूरत है, क्योंकि ये कोई झूठ बोलने की बात नहीं या कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं। इस सचमुच सृष्टि पर हम सब देख रहे हैं और दिख रहा है स्पष्ट। तो
इससे आगे और फिर क्या कह सकते हैं। और जो परमात्मा भगवान हम सभी को, हमारा बाबा पिता, जिसका साथी, जो संसार का मालिक है, जब वो ही बता रहा है तो फिर इसमें संशय की तो कोई बात है ही नहीं। क्योंकि कई ऐसे देश आपस में भी देख रहे हम सब, क्योंकि जब यदि देश उस देश में बम्स गिर रहे हैं तो उस देश का, उस दुनिया का, उन लोगों का तो विनाश तो हो ही चुका है। माना कि अंतिम समय आ ही गया है, तो कब क्या, किसका क्या हो जाए कोई पता नहीं। इसलिए ये मत समझो कि दुनिया का कब होगा। माना कि यदि हमारा है, हो गया, माना हम ही नहीं रहे तो दुनिया का फिर क्या होगा, हो गया विनाश। इसलिए कहते नहीं, जैसे कि दुनिया में किसी के ऊपर यदि जीत प्राप्त करना है तो सबसे पहले उसके कमजोरी को पकड़ना पड़ता है, और जब कमजोरी पता पड़ जाती तो 100% उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। और तो माया है जो, उसने भी व्यक्ति की कमजोरी को पकड़ा, हम आत्माओं की कमजोरी को पकड़ा। और आज हम सब देख रहे हैं कि माया एक नेगेटिवता की, पाप की खाई में ले जा रही है। और उसको देखते हुए हर व्यक्ति के मुख से अब यही निकलने लगा है कि प्रभु, वास्तव में वे इस सृष्टि पर रहने लायक नहीं है, अब इसका कुछ करो। तो जैसे हर एक इंसान का भी मनोबल डाउन हो रहा है, चाहे कितने बीमारियों के कारण या संसार की स्थिति को देखते हुए, या जो कोरोना वायरस आया था, लॉकडाउन हुआ था, तो हर व्यक्ति का मन कहीं ना कहीं अब उदास है, चिंतित है, दुखी है। क्योंकि जब विनाश ऐसी चीजें होती हैं तो लोग विनाश से कम परंतु भय से ज्यादा मर जाते हैं। तो दुनिया में कहा जाता है कि जो आने वाले समय में बहुत सारी बातें आएंगी तो उससे लोगों का मनोबल बहुत डाउन होगा। और आज हम सब देख रहे हैं कि आज हर व्यक्ति का मनोबल एकदम कमजोर होता जा रहा है, मन की स्थिति बहुत कमजोर होती जा रही है। भय एक व्यक्ति के जीवन में पनपता जा रहा है। किस कारण से भय है, किस परिस्थिति से भय है, उसे भी पता नहीं कि है किस कारण से, परंतु दुनिया में लोग एक भय में जी रहे हैं। तो वास्तव में दुनिया को एक अंदर से हथौड़े पड़ रहे हैं, एक बाहर से हथौड़े पड़ रहे हैं। अंदर से जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो रहा है, और बाहर से अनेक प्रकार की आपदाओं का, परीक्षाओं का जो हथौड़े लग रहे हैं दुनिया को, इससे धीरे धीरे ऐसे लग रहा है जैसे कमजोर होती जा रही हैं दीवारें। और इसलिए समय अब यही बता रहा है कि बच्चे, ये दीवारें गिरने वाली हैं। बाबा मुरलियों में कहते कि बच्चे, मूसलाधार बरसात होगी, भूकंप होंगे, ऐसा समय आ रहा है। तो हम बच्चों को कितना सुंदर तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए समझा रहा है कि बच्चे ऐसे ऐसे करो, अब कर्म योगी बनो, दिन में स्वयमानों का अभ्यास करो, ताकि हमारा मन एक परमात्मा में लगा रहे, व्यर्थ की बातों में ना जाए। क्योंकि जब हम अभी से अपने कर्मों में पुरुषार्थ करेंगे, जब कर्म योग बन जाएगा, वही कर्म योग में होने लगेगा, तो वही कर्म योगी कहलाएगा। और जब तक कर्म योग नहीं करेंगे तब तक हम उस श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि बैठकर कब तक करेंगे, क्योंकि आज संसार में लोगों के पास टाइम ही नहीं है। तो उस टाइम को ही हमें कर्म योग में बदलना है, तब हम उस तीव्र गति को प्राप्त कर सकते हैं। और जो बाबा हम सभी से चाहता है वही पुरुषार्थ अब हमें करना है। क्योंकि अब समय ना किसी से उलझने का है और ना स्वयं को उलझाने का, अब श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने का समय है। इसलिए स्वयं को उस श्रेष्ठ पुरुषार्थ में ढालने के लिए, तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए जो बाबा हम सभी बच्चों को समझा रहे हैं, तो हम सभी जरूर जो भगवान कह रहा है उनकी श्रीमत पर चलना जरूर चाहिए। क्योंकि समय अनुसार या तो बाबा की श्रीमत पर चलो, नहीं तो समय अपने हिसाब से समझाएगा ही। इसलिए कहते भी है ना, दूसरी ओर ये भी कहते कि अपना अंतिम समय, कि अपना अंतिम समय कभी भी आ सकता है, और ऐसे समय में हमें कौन सी स्थिति चाहिए और उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए। तो अगर बाबा की स्थिति को देखा जाए या दादी की स्थितियों को देखा जाए, और जो बाबा ने अनेक अव्यक्त मूल्यों में समय का इशारा दिया है, तो अंतिम समय की यही आवश्यकता है
कि ब्रह्मा बाबा के जीवन में यदि देखा जाए तो लास्ट समय में भी उन्होंने संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया। वो है कर्मातीत अवस्था। कर्म योगी भी है और कर्म योग की स्थिति से ही कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, बाबा के जीवन को यदि हम सब देखें सुने कि बाबा की जो अंतिम स्थिति थी वो थी डबल लाइट फरिश्ता स्टेज। कि बाबा जब आंगन में चलते थे तो दादियां सुनाती थी और हम सब ने अनुभव सुने होंगे कि बाबा इतनी गहन शांति से और इतनी एकाग्रता से निकलते थे, ऐसे पास होते थे कि जैसे हमारे पास से कोई बादल क्रॉस कर गया हो। इतनी बाबा की हल्कापन की स्थिति थी। वो उनके चेहरे से एक प्रकाश, एक लाइट का अनुभव होता था। और इस स्थिति का कारण था कि बाबा ने उस स्थिति को कैसे बनाया, उसके लिए क्या अभ्यास किया, क्या पुरुषार्थ किया, जो बहुत काल का अभ्यास बाबा ने बताया। कि जो दादियां सुनाती हैं कि जब हम बाबा को कोई बात सुनाने जाते थे तो ऐसे लगता था कि बाबा है ही नहीं, परंतु जब बाबा से बात पूछते थे कि जो हमने आपको बात सुनाई है वो आपने सुना, तो बाबा उसका पूरा निचोड़ यानी सार बताते थे कि हाँ बच्चे तुमने ऐसा ऐसा कहा है। क्योंकि बाबा इतने सार स्वरूप में स्थित हो जाते थे कि बच्चों की बात को भी कैच कर लेते थे। और जो विस्तार की बातें थी बाबा उन बातों को न सुनते थे ना ध्यान देते थे। तो ऐसे अंतिम समय की स्थिति के अंतिम दौर को हम देख रहे हैं, क्योंकि समय अपनी अंतिम चरम सीमा पर है और समय ने अब वास्तव में घंटी बजाती है। क्योंकि हम सब देख रहे हैं चारों तरफ कोई ऐसा घर नहीं होगा, ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो दवाई के बलबूते पर न चल रहा हो। किसी न किसी को किसी न किसी प्रकार की बीमारी, समस्या, विघ्न हर इंसान को है। और आज हर इंसान एक भय के, एक दुख के वातावरण में जी रहा है। अब सोचते लोग कि दुनिया का विनाश कब हो, बड़ी सोचने की बात है। बाबा के महावाक्य कि दुनिया का विनाश जब होगा, परंतु हम स्वयं ही देख लें कि हमारा अंतिम समय कब हो जाए, किसी का कोई पता नहीं। क्योंकि पहले बाबा बोलते थे कि टू लेट का बोल लगेगा। और टू लेट का मतलब क्या है? टू लेट का मतलब है आप चाहो पुरुषार्थ करना तो भी पुरुषार्थ नहीं कर सकोगे। कई लोगों को सजा समझ में नहीं आती है। कई लोग समझते हैं कि बीमारी आना, लॉस होना ये सजा है। ये सजा नहीं है। सजा भी बहुत सूक्ष्म होती है। योग लगने के लिए बैठते हैं लेकिन योग लगता नहीं, ये भी सजा है। प्लीज अंडरस्टैंड। आप सफल करना चाहते हो, है सब कुछ करना चाहते हो, लेकिन बाबा लेना नहीं चाहता, ये भी सजा है। तो सजा बहुत सूक्ष्म होती है, पर इसमें निराश भी नहीं होना, क्योंकि भगवान हम सभी को इतनी सुंदर शिक्षाएं तो दे ही रहे हैं। तो उन शिक्षाओं के अनुसार भी हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। ठीक है। ओम शांति।